अस्सलामुअलैकुम। अरबी की एक और क्लास में आपका खैर मक़दम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अरबी ज़बान में किसी भी नाम को किस तरीके से पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 सबक नंबर 11। देखिए नंबर 1, अरबी ज़बान में किसी भी नाम को कैसे पहचानते हैं। देखिए अल, अलमिंदीलु, अलमिंदील बोलते हैं रुमाल को, रुमाल को। ठीक है, आगे देखें मिन दीलुन, मिंदीलुन भी रुमाल को बोलते हैं। देखिए इसमें हमें ये समझना है किसी भी नाम को हम अरबी ज़बान में कैसे पहचानते हैं। देखिए किसी भी नाम की पहचान के दो तरीक़े होते हैं। पहली पहचान देखिए कैसे होती है, किसी भी नाम के पहले अलिफ और लाम लगा होगा। किसी भी नाम के पहले अलिफ और लाम लगा होगा, क्योंकि अलिफ और लाम जो होते हैं वो किसी नाम के पहले ही लगे होते हैं। ठीक है, और उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ जो होगा उसके ऊपर पेश होगा। तो आप आंख बंद करके समझ लें ये किसी का नाम है। क्या निशानी है? सबसे पहले तो उस लफ्ज़ के पहले अलिफ और लाम लिखा होगा और आखिरी वाले हर्फ के ऊपर पेश होगा, तो आप समझ लें वो किसी का नाम है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पर लिखा है मिन दीलुन। दूसरी पहचान क्या होती है इसकी, किसी भी नाम के लास्ट वाले हर्फ के ऊपर अगर दो पेश आ जाएं तो समझ लो वो भी किसी चीज़ का नाम है। किसी भी नाम के बाद वाले हर्फ के ऊपर, कहाँ पर, ऊपर अगर दो पेश आ जाते हैं तो वो भी किसी का नाम होता है। अगर आप कोई अरबी का लफ्ज़ देखेंगे उसके ऊपर अगर अलिफ लाम है या उसके आखिर में दो पेश हैं तो आप समझ जाएंगे वो किसी चीज़ का नाम है। नंबर 2 देखें, अला के बाद वाले हर्फ के नीचे ज़ेर क्यों आता है। देखिए यहाँ पर हम एक नाम लिख रहे हैं, अल-अर्ज़ु। अल-अर्ज़ु बोलते हैं ज़मीन को, किसे, ज़मीन को। तो अब इसकी पहचान कैसे हो रही है, ये नाम है किसी चीज़ का, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है और बाद वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो ये किसी चीज़ का नाम है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। अब हम आला के बारे में जानते हैं। देखिए आला जो है वो किसी नाम के पहले लगाया जाता है, आला। अब इसके हम ये ख़त्म कर देंगे। जिस तरीक़े से किसी नाम के पहले अलिफ और लाम लगाया जाता है, ठीक इसी तरह किसी नाम के पहले अगर आला लगा होगा तो समझ लो वो किसी का नाम है। ये अलल पढ़ा जाएगा, क्या, अलल। और अला के बाद वाला जो नाम है उसका आखिरी हर्फ जो होगा उसके नीचे ज़ेर होगा। अलल अर्ज़ी, अला के मायने होते हैं पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अला जब किसी नाम के पहले लग जाता है और उस नाम का आखिरी हर्फ जो होता है उसके नीचे ज़ेर होता है। अला ज़ेर देने का काम करता है, ज़ेर लगाने का काम करता है। ये अरबी की ग्रामर है। अगर अला किसी नाम के पहले लगा है और उसके आखिरी वाले हर्फ के नीचे ज़ेर नहीं है तो समझ लो वो अधूरा हर्फ है, वो पूरा हर्फ नहीं है। अला ज़ेर लगाने का काम करता है। आपको बताने का मकसद ये है, जिस तरीक़े से किसी भी नाम के पहले अलिफ लाम लगाया जाता है, ठीक इसी तरह अला भी किसी नाम के पहले लगाया जाता है और उस नाम के आखिरी वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आता है। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी होगी कि अला कब लगाया जाता है, अल कब लगाया जाता है, दो पेश लग जाते हैं तो क्या होता है, अगर नीचे ज़ेर होता है तो उसका क्या मतलब है,
آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طریقے سے معلوم ہو چکی ہوں گی۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر نہیں ہوا ہے، تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری میل آئی ڈی ہے، اس میل آئی ڈی پر ہمیں میل کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا جائے گا۔ دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ السلام علیکم۔